पुराणों में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि महाराज परीक्षित समर्थ होते हुए भी कलयुग को मारे क्यों नहीं? उन्हें कलयुग को मार देना चाहिए था, समर्थ थे। और परीक्षित ने कलयुग को मार दिया होता तो हम सब लोग आज सतयुग में बैठे होते। सो परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? परीक्षित जानते थे कि कलयुग में दोष है। कलेर दोषे निधे राजन, ये कलयुग दोषों का समुद्र है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, वैसे कलयुग में दोष ही दोष भरे हुए हैं। लेकिन इस दोष से भरे हुए कलयुग में अस्ति एक महान गुण है। परीक्षित ने देखा कि एक बहुत बड़ा गुण है, एक महान गुण अस्ति, एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। और वो इतना बड़ा गुण है जो कलयुग के सारे दोषों को ढक देता है। और वह गुण कौन सा है? वह गुण सतयुग में हजारों लाखों वर्षों तक ध्यान करने पर जो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, त्रेता में अनेकों यज्ञ करने के बाद जो भगवान नहीं मिल सकते थे, द्वापर में करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी जिस भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, वही परम दुर्लभ भगवान इस कलयुग में मात्र उनका नाम लेने से प्राप्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग युग सम आन नहीं। यदि आप विश्वास करो तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। सतयुग में जन्म लिए होते ना तो ध्यान कर करके मर जाते, आंखों में कुंडाला पड़ गए होते, सिर नीचे पांव ऊपर करके सिर दर्द हो गया होता। त्रेता में जन्म हुआ होता तो इतने गोरे गोरे दिखाई देते हो ना, सब यज्ञ में बैठ बैठ के आदमी काला नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि त्रेता में यज्ञ का विधान है। त्रेता युग में भगवान कैसे मिलते? यज्ञ करके। अब रोज यज्ञ के सामने बैठो, इतना धुआं यज्ञ करके मर गए होते। और द्वापर में जन्म लिया होता, द्वापर में ईश्वर की प्राप्ति परिचर्या धन का खर्च करने से होती है। और आज 1 रुपया भी खर्च करना आदमी का प्राण निकल जाता है। धन्य है हम लोग कलयुग में हैं, जहां ईश्वर प्राप्ति करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल हरि का नाम लीजिए और हरि को प्राप्त कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम